अखलाक हत्याकांड 28 सितंबर 2015 की रात उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिसहड़ा गांव में हुआ एक दर्दनाक और विवादित मामला है। इस घटना में एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अखलाक को कथित तौर पर गाय का मांस रखने के शक में भीड़ द्वारा पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्याकांड भारत में सांप्रदायिक हिंसा और भीड़ तंत्र की सबसे बड़े उदाहरण में से एक माना जाता है। उस शाम बिसहड़ा गांव में यह अफवाह फैल गई कि अखलाक ने अपने घर में गाय का मांस रखा हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए भीड़ इकट्ठा कर ली। भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया। उसके बेटे दानिश को भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया और मौके पर अखलाक की मौत हो गई। अखलाक हत्याकांड में हालिया अपडेट ये आया है कि घटना के 10 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में सभी 19 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए आवेदन किया है। यह आवेदन 15 अक्टूबर 2025 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 321 के तहत दायर किया गया। सरकार का कहना है कि इस केस में गवाहों के बयान बदलते रहे हैं, प्रमाण कमजोर हैं और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुए फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा, आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती फंसाया था, वो निर्दोष थे। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने पूरे बयान में क्या कहा। अखलाक हत्याकांड जो बिसाड़ा में हुआ, बिसाड़ा के जो नौजवान लड़के उसमें फाल्सली इन्वॉल्व करके एक्यूज्ड बनाए गए समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा कि उठा के बस बंद कर दो होनहार लड़कों को, इसलिए क्योंकि वो सिसोदिया हैं, इसलिए क्योंकि वो राजपूत हैं। और उनमें भी एक लड़का रविंद्र कुमार सिसोदिया जो कि जेल में था, उसके साथ मारपीट हुई, उसको मारा गया और उसने दम तोड़ दिया जेल के अंदर और बाकी लड़कों का भी जीवन बर्बाद किया गया। जबकि ये सच है कि उस फ्रीज में जो टिफिन मिला था, अखलाक के घर का फ्रीज, उसकी जब मथुरा की फोरेंसिक लैब में जांच हुई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी सरकार में ये पाया गया था कि ये जो टिफिन में मांस है गौ मांस है। तो मैं ये जो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं आज प्रदेश सरकार द्वारा अखलाक हत्याकांड के, मैं इसका स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छा है। मैं तो हत्या ही नहीं मानता था, उस समय भी मैं वध ही मानता था कि वध हुआ है। जो गाय को काटेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा क्यों, और खासकर गाय पालने वाले, गाय को मां मानने वाले गाय की हत्या किसी को क्यों करने देंगे। कोई अखलाक हो, कोई और हो, दुनिया का कोई आदमी हो, गाय कोई नहीं काटने देगा। अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, अपनी आंखों के सामने कोई गाय के बछड़े को, गाय को कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के उसका अगर वो करेगा, कत्ल करेगा, तो सब लोग जो है गुस्से में हो जाएंगे। तो परिस्थितियां क्या थी उस समय मैं तो नहीं जानता बिसाड़ा गांव की, लेकिन मैं उस गांव के तमाम लोगों से मिला हूं और उन आरोपियों से भी मिला हूं जिनको आरोपी बनाया गया था। लगातार मैं उनके संपर्क में रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि इन पर जो है बहुत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो फैसला लिया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। अखलाक हत्याकांड ने देश में मॉब लिंचिंग, अफवाहें और धार्मिक आधार पर हिंसा के खिलाफ कानूनी मजबूती और संवेदनशीलता की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह केस भारत के न्याय तंत्र, सामाजिक सहिष्णुता और धार्मिक सह अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाता रहा है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।